दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक निशान भर नहीं होती। नहीं, वो तो आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होती हैं जहां इतिहास, आस्था और पहचान सब कुछ एक साथ आकर मिल जाता है। आज हम सब मिलकर ऐसी ही एक जगह के सफर पर निकलने वाले हैं, काशी विश्वनाथ। सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वाराणसी का आध्यात्मिक हृदय। बस ये एक लाइन है ना, ये काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी कहानी कह देती है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर क्यों है इस जगह का इतना ज्यादा महत्व? तो हमारा ये सफर शुरू होता है ठीक वाराणसी के दिल से। देखिए, अगर ये समझना है कि ये मंदिर इतना खास क्यों है, तो इसे सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह देखना काफी नहीं होगा। ये तो दुनिया के सबसे पुराने, सबसे जीवंत शहरों में से एक की धड़कन है, उसकी पहचान का असली केंद्र है। अच्छा, शहर की पहचान तो समझी, लेकिन अब जरा उस एहसास की बात करते हैं, वो अनुभव जो यहां आने वाले हर इंसान को होता है। चलिए बड़ी बड़ी बातों से हटकर अब उस आवाज को महसूस करते हैं, आस्था की वो आवाज जो यहां की हवा में हर पल, हर लम्हा गूंजती है। और ये अनुभव ये शुरू होता है बनारस की उन तंग गलियों से, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। जरा सोचिए, उन पुरानी भीड़-भाड़ वाली गलियों से गुजरना जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल ही जमीन तक पहुंच पाती है। हर मोड़ पे ऐसा लगता है जैसे इतिहास और आस्था की एक नई परत खुल रही हो। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये अपने आप में ही एक पूरी तीर्थ यात्रा है। और उन्हीं गलियों में चलते चलते हवा में बस एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। ये कोई मामूली नारा नहीं है, नहीं, ये तो भगवान शिव का वो जोरदार जयघोष है जो हर दुकान से, हर घर से, हर दिल से निकलकर पूरे के पूरे माहौल को एक कर देता है। तो ये महादेव जिनका नाम हर तरफ गूंज रहा है, आखिर हैं कौन? इस पूरी भक्ति के, इस पूरी आस्था के केंद्र में कौन विराजमान है? आइए अब जरा उस देवता को जानते हैं जिनकी यहां पूजा होती है, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड कहा जाता है। सारी कहानी ना इस मंदिर के नाम में ही छिपी है, विश्वनाथ। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व के नाथ, यानी सारे ब्रह्मांड के स्वामी। ये भगवान शिव का वो टाइटल है, वो उपाधि है जो बताती है कि यहां उन्हें पूरे कॉस्मॉस के सुप्रीम रूलर की तरह पूजा जाता है। सच कहें तो इस एक नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पूजा किसकी होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि पूजा क्यों होती है? वो क्या है? वो कौन सा गहरा विश्वास है, कौन सी उम्मीद है जो लाखों करोड़ों लोगों को यहां खींच कर ले आती है? इसका जवाब है मुक्ति की एक झलक पाने की चाहत। यहां की पूरी आस्था का जो केंद्र है ना, वो है ज्योतिर्लिंग। और ये कोई पत्थर की मामूली मूर्ति या कोई सिंबल नहीं है, नहीं। मान्यता ये है कि ये भगवान शिव का स्वप्रकट रूप है, मतलब जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो खुद ब खुद प्रकट हुआ। ये उनकी अनंत रोशनी, उनकी इन्फिनिट लाइट का एक डिवाइन रूप है। और बस यहीं पर इस जगह की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली मान्यता सामने आती है। कहते हैं कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की सिर्फ एक झलक, सिर्फ एक दर्शन इंसान को मोक्ष दिला सकता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु का जो ये कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, उससे आजादी। जरा सोचिए इस बात को, बस एक झलक और हमेशा के लिए मुक्ति का वादा। तो देखिए, हमने उन गलियों के एहसास को जिया, देवता के मतलब को समझा और मुक्ति के उस बड़े वादे को भी जाना। जब ये सफर, ये देवता और ये विश्वास तीनों एक साथ आकर मिलते हैं ना, तब बनती है इस जगह की असली पहचान। और अगर एक शब्द में कहें तो बस यही काशी है। और इसीलिए जो लोग यहां आस्था रखते हैं, उनके लिए ये मंदिर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। ये तो उनके होने का, उनके वजूद का एक हिस्सा है, उनकी पहचान है। यही तो इस शहर की आत्मा है और यही उनकी आध्यात्मिक पहचान को डिफाइन करती है। ये एक जगह से कहीं ज्यादा है, ये एक एहसास है। और ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग्स बस इस एक लाइन में सिमट जाती हैं, यही काशी है, यही विश्वनाथ है। ये लाइन हमें बताती है कि यहां जगह और देवता दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को पहचान देते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। आखिर किसी जगह को उसकी आत्मा मिलती कैसे है? क्या वो उसका इतिहास होता है, या वहां रहने वाले लोग, या फिर हम सबकी सामूहिक आस्था की वो जबरदस्त ताकत?